वेलकम टू माय चैनल। बिल्ली ने बनाया चिड़िया और खरगोश का शिकार। दूर जंगल में एक ऊंचे पेड़ की डाल पे घर बनाकर टुनटुन नाम की चिड़िया रहती थी। कई साल से वह वहाँ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन वह अपना घर छोड़कर खाने की तलाश में निकली और हरे भरे खेत में पहुँच गई। वहाँ हरा भरा खेत देख टुनटुन ललचा गई थी और उसने कुछ दिन उसी खेत में रहने का सोचा। खेत में लगे बीज से वो रोज़ अपना पेट भरती और वहीं सो जाती। कुछ ही दिनों में खेत के बीज खा खा कर टुनटुन मोटी हो गई और उसे अपने घर की याद आने लगी। टुनटुन ने वापस जाने का मन बना लिया। वह अपने घर की ओर निकल गई। घर पहुंचकर उसने वहां देखा कि कौवा उसके घर में रहने लगा। टुनटुन के घर में न होने पर कालू नाम के कौवा उस पेड़ पर आया और खाली घर देखकर मजे से वहाँ रहने लगा। अपने घर में कालू का कब्जा देख टुनटुन को बहुत गुस्सा आया। वह भगाते हुए बोली, चोर, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं कुछ दिन बाहर क्या गई, तुमने इसे अपना घर बना लिया। अब मैं वापस आ गई हूँ, चलो भागो यहाँ से। लेकिन कालू टस से मस नहीं हुआ और अकड़कर बोला, तुम्हारा घर? कौन सा? अब यहाँ मैं रहता हूँ, ये मेरा घर है। इसी घर को छोड़कर जाने के बाद तुम इस घर से अपना अधिकार खो चुकी हो, इसलिए तुम यहाँ से भागो। टुनटुन ने कुछ देर सोचा। उसे कालू से झगड़ा बढ़ाना सही नहीं लगा। वह बोली, हमें इस झगड़े को समाधान के लिए किसी समझदार जानवर के पास चलना चाहिए, वरना बिना परिणाम के ये झगड़ा बढ़ता चला जाएगा। समझदार जानवर हम दोनों का पक्ष सुनने के बाद जो भी निर्णय लेगा हम उसे मान लेंगे। कालू को भी टुनटुन की बात सही लगी और दोनों समझदार जानवर की ओर खोज करने को निकल गए। जब टुनटुन और कालू आपस में बात कर रही थी तभी उसी समय एक जंगली बिल्ली वहाँ से गुजर रही थी और उसने दोनों की बात सुन ली और उसने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। जैसे ही अवसर मिलेगा उन्हें मारकर खा जाऊंगी। वह तुरंत नदी के किनारे बैठ गई और सूर्य की ओर देखकर आंखें बंद करके समझदार होने का दिखावा करने लगी। टुनटुन और कालू समझदार की खोज करते करते नदी के किनारे पहुँचे। ध्यान करती बिल्ली को देख उन्होंने सोचा कि ये अवश्य कोई समझदार जानवर है। न्याय के लिए उससे परामर्श लेना सही रहेगा। वे कुछ दूरी पर खड़े हो गए और बिल्ली को अपनी समस्या बताकर बोलने लगे, कृपया हमारे झगड़े का निपटारा कीजिए। हमें विश्वास है कि आप जो निर्णय लेंगे वो सही होगा। जिसका भी पक्ष गलत होगा वो आपका भोजन बनने के लिए तैयार होगा। पाखंडी बिल्ली ने आंखें खोली और बोली, राम राम, कैसी बातें करते हो? हिंसा का मार्ग त्याग कर मैंने धर्म का मार्ग अपना लिया है, इसलिए मैं हिंसा नहीं करूँगी, किंतु तुम्हारे झगड़े का समाधान कर तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, मेरे चलने की स्थिति कम हो चुकी है, इसलिए मेरे पास आकर मुझे अपना अपना पक्ष बताओ। बिल्ली की चिकनी चुपड़ी बातों पर टुनटुन और कालू उस पर विश्वास कर बैठे और अपना पक्ष बताने उसके पास पहुंच गए। पास पहुंचते ही पाखंडी बिल्ली ने टुनटुन को पंजे में और कालू को मुंह में दबा लिया और दोनों को खाकर पाखंडी बिल्ली वहां से चलती बनी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि शत्रु पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना परिणाम घातक हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe my channel.